अरफान सिद्दीकी साहब ने 2018 के अंदर वो लिखते हैं, तुम ऐसे रहबर को वोट देना वतन को जो मुहताब कर दे, उदास चेहरे गुलाब कर दे, जो जुल्मतों का निज़ाम बदले, जो रोशनी बेहिसाब कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। वतन जो मेरा निहाल कर दे, जो हिजर मौसम विसाल कर दे, जो खुशबुओं की नवीद बनकर गुलाब मौसम बहाल कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। जो दिल का मौसम सुहाना कर दे, वतन से गुर्बत रवाना कर दे, जो आस्तीनों के सांप मारे, जो भम धमाके फसाना कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। जो दस्ते कातिल को काट डाले, जो दी फरोशों का दम निकाले, जो मौ बहनों का हो मुहाफ़िज़, जो वहशियों को लगाम डाले। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। कदम कदम जो राहबर हो, गली गली से जो बाखबर हो, जो दुश्मनों से न खौफ खाए, जिसे हमेशा खुदा का डर हो। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। खुदा करे वो बहार आए, कर्ज सारे उतार आए, मेरे वतन के नसीब में भी सुकून राहत करार आए। खुदा करे कि मेरे वतन पर घटाएं रहमत और रोज़ बरसें, मेरे वतन का मिले न वीज़ा, अहले यूरोप भी कुछ तो तरसें। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। अरफान सिद्दीकी साहब के ये जो फरमुदात हैं, ये 2018 में उन्होंने ये नज़म लिखी थी। इन्होंने जो इस नज़म के अंदर फरमाया है कि आज माशरे के अंदर इनमें से जो मौजूदा पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं गुज़रे हैं, जो 2001 से लेकर अब तक वो सियासत के अंदर इन हैं, एक एक जमात के अंदर सैकड़ों लीडर हैं। 100 से ज़्यादा जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर। दिल पे हाथ रख के आप ये बताएं कि क्या कोई रहबर है पाकिस्तान के अंदर? क्या कोई इस कौम को लीड करने वाला है? इस कौम की तरबियत करने वाला कोई शख्स आपको नज़र आया इनमें से? कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि लालच ने इनके दिलों पर ऐसी मोहरें लगा दी हैं कि ये कौम का दर्द समझने से कासर हैं। इस वक्त पाकिस्तान की कौम जिस कर्ब से, जिस तकलीफ़ से गुज़र रही है, क्या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, क्या पाकिस्तान की जमातें, क्या पाकिस्तान का कोई अदारा क्या इन तकलीफ़ों का मदावा करने के लिए तैयार है? कोई एक अहल शख्स आपको मुल्क के तूलो अर्ज़ पर ऐसा नज़र आता है जो पाकिस्तान के लोगों की तकलीफ़ों को समझ सके? कोई एक ऐसा शख्स आपको नज़र आता है जो माँ बहनों का मुहाफ़िज़ बन सके? कोई नहीं है। और ये इतनी बड़ी बदबख्ती है इस कौम के साथ, इतना बड़ा जुल्म है इस कौम के साथ। इस कौम ने हर किसी को मौका दिया, इस कौम ने बार बार मौके दिए। इस कौम ने 3 मरतबा मुस्लिम लीग नून को मौका दिया, 1 मरतबा तहरीके इंसाफ को मौका दिया, 1 मरतबा काफ लीग को मौका दिया, 3 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया, 5 दफ़ा या 6 दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट को मौका दिया, लेकिन कुछ नहीं बदला। इतनी बदनसीब कौम दुनिया में और कोई नहीं है।
हम जिन लोगों के साथ अपना मुकाबला करते हैं बार बार कुछ चीज़ें सामने लेके आ जाते हैं कि जी वो फ़ौज के निज़ाम को सामने लेके आ जाते हैं। क्या फ़ौज ही सारा कुछ है? क्या उनके अलावा ये जो 25 करोड़ इंसान है ये इंसान नहीं है? 28 अरब डॉलर, 25 करोड़ का मुल्क है पाकिस्तान। महज 28 अरब रुपए की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। सन 2001 तक पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट के कॉम्पिटिटर हैं वो आप जानते हैं कौन थे पाकिस्तान के? इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, चाइना, वियतनाम, श्रीलंका। आपको ख़बर होनी चाहिए कि ये मुल्क आज कहाँ है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कहाँ है। पाकिस्तान यूरोप के अंदर लीड कर रहा था इन मुल्कों पे। पाकिस्तान के अंदर दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स की टेक्सटाइल की मसनूआत मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। उसकी 400 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है वियतनाम की। ये वही वियतनाम है जिसको पूरे मुल्क को तबाह कर दिया था अमेरिका ने। 62 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है बांग्लादेश की। ये वही बांग्लादेश है जिसके बारे में कहा जाता था उनका तो रहन सहन ही हमारी तरह का नहीं है। महज पाकिस्तान के एक सूबा सिंध के बराबर रकबा है बांग्लादेश का। ज़राअत में वो दुनिया के बिल्कुल आखिरी नंबरों पर है। दुनिया का गुंजान आबाद मुल्क है जिसके साहिल कटे फटे हुए हैं कि वहाँ पर अच्छी बंदरगाहें तक नहीं बन सकती। 62 अरब की उनकी एक्सपोर्ट है जिसमें तकरीबन 92% टेक्सटाइल का हिस्सा है। श्रीलंका, एक साल पहले श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया श्रीलंका ने। आज उसकी करेंसी पाकिस्तान से बेहतर सतह पर दोबारा आ गई है। हम कौम कब बने थे? हम तो एक हजूम हैं। हम सिंधी हैं, हम बलोची हैं, हम पठान हैं, हम पंजाबी हैं, हम पख्तून हैं, हम हिंदको हैं, हम हज़ारा हैं और हम उर्दू स्पीकिंग हैं, लेकिन हम कौम नहीं हैं। इंडिया के साथ हमारा मुवाजना हम खुद करते हैं, इंडिया के साथ मुवाजना। इंडिया के साथ पाकिस्तान का किसी एक चीज़ के अंदर भी मुवाजना नहीं है। एक चीज़ के अंदर भी मुवाजना नहीं है। इंडिया की एक्सपोर्ट 600 अरब डॉलर के करीब चली गई है। दुनिया की मशहूर आईटी की जो इस वक्त एक्सपोर्ट है वो इंडिया से हो रही है। आप गल्फ़ के अंदर चले जाएं, जो गल्फ़ में लोग रहते हैं, गल्फ़ के रोडों पर आपको जितनी भी बसें नज़र आती हैं वो सारी इंडिया की होती हैं। आपके पास क्या है? स्वाय टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के, राइस की एक्सपोर्ट के पाकिस्तान के पास क्या है? हमने कौन सी इंडस्ट्री लगाई है? रूस ने तावन किया दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मिल पाकिस्तान में बनी। एक खुद मुख्तार इदारा, उसका हाल क्या है आज? कुछ हुकूमतों ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। जो रही सही कसर थी उनकी यूनियन ने निकाल दी। जो कुछ बचा था उसकी तो ईंटें तक उनके मुलाजमीनों ने बेच दिए हैं। पीको, बटाला स्टील, इंडिया का एक शहर है बटाला, पंजाब के अंदर है। ये आबादी के लिहाज से मेरा ख्याल पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला है।
कोई 50 लाख के करीब आबादी है उसकी। इंडिया की 30% जो स्टील की मिलें हैं उस शहर के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि बटाला स्टील जो पाकिस्तान के अंदर ये जो साहब थे, इन्होंने बुनियाद रखी उस इंडस्ट्री की। चाइना और दीगर मुल्कों के जो इंजीनियर थे वो इस बटाला जिसको पीको कहते हैं, पीको के अंदर वो सीखने के लिए आते थे। क्या है पीको का? वो पीको की तो मट्टी तक लोग उठा के ले गए हैं। ये कारनामा हमारे उस अजीम लीडर ने किया जो अब तक ज़िंदा है, यानी भुट्टो साहब का ये कारनामा था। पाकिस्तान की तमाम बड़ी इंडस्ट्री को कमाया गया, बहक गवर्नमेंट जब्त कर लिया गया। क्या बना उस इंडस्ट्री का? तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। इसके अलावा PIA पिछले दिनों एक पायलट जो थे वो उनकी वफ़ात हुई है। वो पायलट भी रहे हैं और वो जो एयरपोर्ट के अंदर जो जहाज़ों को जो है वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, एयर कंट्रोलर कहते हैं शायद उसको। वो फौत हुए हैं। तो जब उसकी हिस्ट्री छपी मैंने वो पढ़ी थी, सबसे पहला जो एयरपोर्ट उनके एयरपोर्ट के अंदर दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर जो त्यारा उतरा वो PIA का था। PIA ने उनको स्टैंड किया, PIA ने उनको सिखाया। आज एयर एमिरेट्स कहाँ है? एयर एमिरेट्स के जो असासे हैं वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा हैं। वो सालाना इतना पैसा, इतने डॉलर कमाते हैं, आप यकीन करें कि पाकिस्तान से की एक्सपोर्ट से कदरे ज़्यादा है। कतर एयरवेज। और हम कहाँ खड़े हैं? हम सिर्फ एक ही काम अच्छा करते हैं, दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर तीसरे दर्जे के शहरी बनकर मजदूरी हम बहुत अच्छी करते हैं। गल्फ़ के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों का हाल तो जाकर देखें, कैंपों के अंदर किस तरह वो पड़े हुए हैं। आपको जितने भी मज़दूर मिलेंगे, दुबई में चले जाएं, शारजा में, अजमान में, मतलब UAE में चले जाएं, कतर में चले जाएं, बहरीन में चले जाएं, सऊदी अरब में चले जाएं, सारे ही पाकिस्तानी हैं। इसके अलावा कोई आपको का बंगाली नज़र आएंगे। वहाँ के इंजीनियर जो हैं वो इंडियन, वहाँ ये जो किराना स्टोर जिसको कहते हैं बकाला वो सारे इंडियन, रेस्टोरेंट वाले सारे इंडियन, छोटे छोटे कारोबार सारे इंडियन, ड्राइवर अक्सरियत इंडियन। उसके बाद किसी भी ऑफिस के अंदर चले जाएं, इंडियन, क्लर्क इंडियन, सब इंजीनियर इंडियन। आप मजदूर हैं वहाँ पर। इन मुल्कों के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं, आप उनकी हालत देखें, उनका हाल देखें। आप सारी ज़िंदगी मजदूरी करते हैं लोग सऊदी अरब में, दुबई में, इन मुल्कों के अंदर, और बुढ़ापे में क्या होता है? मांगने पर मजबूर होते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि वो जितनी मजदूरी वहाँ करते हैं वो अपने घरों में भेजते हैं, महज वो अपने बच्चों की शादी कर पाते हैं और कोई छोटा मोटा मकान बनाते हैं। और जब वो पाकिस्तान आ जाते हैं, औलाद जवान होती है, तो उनके घरों के अंदर लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती। एक छोटा सा मकान होता है, 5 उसके बेटे होते हैं, उनका फड्डा ही ख़त्म नहीं होता। ये हालत है पाकिस्तानियों की। हाँ, अलबत्ता बेईमानी के अंदर हमने अपना सानी नहीं रखते, फ्रॉड के अंदर हम अपना सानी नहीं रखते। दुबई के अंदर चले जाएं, आपको इतने बेईमान लोग मिलेंगे, इतने आपको फ्रॉडिये नज़र आएंगे। जिसको भी आप छेड़ेंगे वो पाकिस्तानी होगा। भीख मांगने के लिए लोग वीज़े लगवा के जाते हैं, ख़ासकर जब रमज़ान का महीना आता है। हज़ारों पाकिस्तानी, लाखों पाकिस्तानी आपको इन मुल्कों के अंदर ज़कात लेने के लिए जाते हैं। ये है हमारी औकात। क्यों नहीं हमारी इज़्ज़त वो करते?
मत ज़कात लेने वाले बंदे की किस तरह कोई इज्जत करेगा? कोई भी नहीं करेगा। हमने आज तक अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं की। हमारे पास कोई एक भी लीडर ऐसा नहीं आया जिसने इस रहबर कोई नहीं आया जिसने इस कौम को बदलने की कोशिश की हो। इस कौम की तरबियत की ज़रूरत है, वो कोई कर नहीं रहा है। कभी एस्टेब्लिशमेंट गलत कर रही है तो सियासतदान कह रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने लूट लिया। एस्टेब्लिशमेंट कहती है सियासतदानों ने लूट लिया। ताकत का महवर कहाँ है? वो कहते हैं वहाँ है, वो कहते हैं वहाँ है। अगवा हो गए पाकिस्तान के अंदर से लोग, और जो पुलिस है वो कहती है हमें पता ही नहीं है लोग कहाँ हैं। ये एजेंसियों के लोग कहते हैं हमें पता नहीं है। 1000 लोगों की लिस्ट है इस मुल्क के अंदर जो अगवा हुए हैं, जो मिल नहीं रहे हैं। क्या कसर है बलूचिस्तान के अंदर? हम कितना ज़ोर लगा के उन लोगों को अपनी रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जुल्म होगा ऐसा होगा। जज मैनेज हैं, कभी किसी अदालत से अच्छा फ़ैसला नहीं आया। बदबख्ती की बात है। अभी कल वो BBC ने रिपोर्ट किया है कि बहुत बड़ा मुजरम पकड़ा है पाकिस्तान की पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने। गोल्ड मेडल मिलना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उस आदमी को। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उस पुलिस को और उस जज को मिलना चाहिए। कसूर पता क्या था उसका? कुल्फ़ी की रेडी लगा रहा था, कुल्फ़ियों की। वो फैसल मस्जिद की तरफ चला गया वो गलती से। 3 साल की उसको कैद हुई है और उस पर दफ़ात पता क्या लगी हैं? उस पर दफ़ात जो है वो मार्शाल्लाह के तहत उसके ऊपर पर्चा हुआ है। 5 लाख रुपए जुर्माना, कैद बा मुशक्कत। लानत ऐसे जज पर, उसको इतनी भी शर्म नहीं आई। क्या उसके वो कोई एटम बम बेच रहा था? 5 उसके बच्चे हैं, 4 बच्चे उसके माजूर हैं। उन बच्चों के बारे में कभी सोचा है उनका फ्यूचर क्या होगा? वो जो बच्चा एक ठीक है वो क्या करेगा? या तो वो सारी ज़िंदगी उनको पालेगा, तो जा वो डकैत ही बनेगा, चोर ही बनेगा, और वो क्या करेगा? तो खुदा के लिए सोचें। ये मुल्क हमारा है। शरेआम मुजरम पकड़े जाते हैं, मंशियात फरोश गलियों के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं। वो लोग उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं। 2 घंटे के बाद वो जो उनको पकड़वाता है दरख्वास्त गुजार, वो घर नहीं आता, वो मुजरम पहले आ जाता है। हमारे थानों की कचहरियों की हालत ये हो चुकी है, आपको झूठी कसम के लिए, हलफ के लिए आपको अदालतों के बाहर वहाँ कचहरियों के अंदर बंदे मिल जाते हैं। और मुकाबला हम कर रहे हैं यूरोप का, इंडिया के साथ कंपैरिजन। कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ? हो वहाँ बहुत लाखों बुराइयाँ हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर गुर्बत हमसे भी ज़्यादा है, लेकिन इतना जो है वो उस मुल्क के अंदर निज़ाम ख़राब नहीं है। अच्छा 2 नंबर ही आप चेक करें। कल कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास था और कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, ये JUIF के हैं। वो कहते हैं मैंने हर मीटिंग के अंदर जो है वो शिरकत की है। अली ज़फ़र हैं सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ताज हैदर पीपल्स पार्टी के। हमारे मौसूफ वज़ीर जो कानून हैं उन लोगों ने सारी मीटिंग्स के अंदर शिरकत की है। वो चेक 230 का पेपर उसके अंदर लगा के उनको कहते हैं साइन कर दो। और वो क्या है कि जो निगरान हुकूमत आएगी, निगरान जो सेटअप आएगा, उसको इख्तियारात होंगे, माली इख्तियारात भी होंगे, सारे इख्तियारात होंगे।
तो भाई इसी को ही रहने दो। तो जितने भी इत्तेहादी हैं नून लीग के, उन्होंने जनाब उधर रौला डाल दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल जो बकवास की है वहाँ पर, मोहतरमा शीरी रहमान साहबा उनके पीछे बैठी हुई थी। कोई शर्म कोई गैरत नाम की चीज़ है? मतलब आप औरतों की तजलील करें और हमारे मौसूफ जो स्पीकर मोहतरम जनाब परवेज़ अशरफ साहब हैं, सिर्फ उस लफ्ज़ को आपने वो हसफ करना है। मतलब माँ बहन की गालियाँ दो, उसके बाद उस लफ्ज़ को जो है वो उस गाली को हसफ कर दो, बात ख़त्म। ये निज़ाम कैसे चलेगा? ये निज़ाम मुल्क कैसे चलेगा? क्या ये सिस्टम ने ठीक नहीं होना? क्या हमने नहीं बदलना यार? अब भी वक्त है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये जो हम बात सुनाते हैं ना रोज़ रोज़, ये जो हमारा ड्रामा है कि 27 रमज़ान मुबारक को ये मुल्क बना था और बड़ा बाबरकत, तो ये सारा और बरकत तो सारी उड़ गई। कहाँ है बरकत? जो कौम का पूरा स्ट्रक्चर जो है, जिमीदार यहाँ जो हमारे जिमीदार करते हैं, जो एग्रीकल्चर का शोबा है, आप जाके चेक करें 100% लोग जो है वो सूद के ऊपर कारोबार वो सारा चल रहा है। एक जिमीदार है, मैं मतलब एग्रीकल्चर का काम अगर कर रहा हूँ, मुझे खाद चाहिए, वो मैं जाता हूँ आड़ती के पास, वो कहता जी लो। अगर 5,000 की बोरी है 7,000 वो लेगा, 2,000 वो लेगा। सूद, पूरा निज़ाम ही सूद के ऊपर खड़ा हुआ है। कोई एक शोबा बता दें, हर छोटे बड़े शहर के अंदर, गांव के अंदर मुख्तलिफ नामों से बैंक बने हुए हैं जो सूद पे पैसा देते हैं। वो कहते हैं जनाब आपने 50,000 लो, 60,000 वापस करो 1 साल के अंदर। और जिस तरह वो लोगों की तस्लील करते हैं, क्या इसी तरह चलते रहना है? क्या लोगों के बराबर हमने खड़े नहीं होना? क्या इस दुनिया का मुकाबला नहीं करना? हिटलर की बातों से लाख इख्तलाफात हों, लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि उसने अपनी कौम को अजीम कौम बना दिया। उसने कौम के अंदर ये चीज़ लोगों के जहन के अंदर डाली कि जर्मन दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है। आज हमें भी वैसा ही लीडर चाहिए। मतलब मैं वो जंग के तनाज़र में नहीं कह रहा कि दूसरे मुल्कों पे हम काबज़ हों, लेकिन हमें वो लीडर चाहिए, वो राहबर चाहिए जो इस मुल्क के लोगों की 25 करोड़ इंसानों की तरबियत कर सके। बस यही बातें मैंने कहनी थी। ये मेरे दिल की बातें हैं, मेरे दिल की भड़ास है। पाकिस्तान जिंदाबाद।